आज की क्लास में हम कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं विच आर फ्रॉम द टॉपिक फंडामेंटल्स ऑफ वीएलएसआई डिज़ाइन। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि इन सीमोस इन्वर्टर हाउ मेनी रीजन ऑफ ऑपरेशंस आर देयर। तो सीमोस इन्वर्टर में टोटल 5 रीजन ऑफ ऑपरेशंस होते हैं। ओके, अगर आपको याद होगा तो सीमोस इन्वर्टर की जो करेक्टरिस्टिक्स होती है वो कुछ इस तरीके का होता है। एक्स एक्सिस पे वी इन हो गया और वाई एक्सिस पे हमारा वी आउट हो गया। ओके, तो जैसे जो रीज़न ए है हमारा, ओके, इसमें क्या है हमारा, जो हमारा एनमोस है, अगर हम सीमोस की बात करें तो सीमोस इन्वर्टर कैसा होता है हमारा, so this is our CMOS इन्वर्टर। ये हमारा V इनपुट हो गया, ये हमारा V आउट हुआ और ये हमारा पावर सप्लाई VDD हो गया। ओके, जो पुल अप में है वो PMOS है और जो पुल डाउन में है वो हमारा NMOS है। तो रीज़न ए में क्या है आपका, रीज़न ए में जो NMOS ट्रांजिस्टर है वो कट ऑफ रीजन में है। ओके, क्योंकि यहाँ पे जो वी इनपुट है वो रीजन ए में क्या है, वी इनपुट 0 से लेके VTH के बीच में है। ओके, सो एनमोस क्या होगा कट ऑफ में, पीमोस हमारा लीनियर रीजन में है। बी रीजन में क्या होना है, बी रीजन में जो हमारा एनमोस है वो आपका सेचुरेशन में चला जाएगा, पीमोस जो है अभी भी सेचुरेशन में है। इन रीजन सी, ओके, रीजन सी में क्या है आपका, दोनों ट्रांजिस्टर आपका सेचुरेशन में है। ओके, और यहाँ पे क्या होगा, इस रीजन को हम ये कहते हैं कि जब एनमोस और पीमोस दोनों सेचुरेशन में होगा तो इस मोमेंट पे जो हमारा सीमोस इन्वर्टर होता है ना, वो एक करंट सोर्स की तरह आपका बिहेव कर रहा होता है। ओके, एंड अगेन इन रीजन डी आपका जो एनमोस है वो लीनियर रीजन में है और हमारा जो पीमोस है वो सेचुरेशन में है। और रीजन ई में क्या हो रहा है आपका, इन रीजन ई एनमोस इज स्टिल इन योर लीनियर रीजन एंड पीमोस विल रीच टू कट ऑफ रीजन। तो आपको बस ये चीज़ याद रखनी है कि जो हमारा सीमोस इन्वर्टर का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें टोटल 5 मोड्स ऑफ ऑपरेशंस है। ओके, अभी जस्ट हमने डिस्कस किया है जब पीमोस और एनमोस, जब पीमोस और एनमोस दोनों ट्रांजिस्टर सेचुरेशन में होंगे, ओके, सो दे विल एक्ट लाइक अ करंट सोर्स। ओके, जब आपका बीटा इन बीटा एन बीटा पी की इक्वल हो जाएगा, इसका मतलब ये हुआ आपका म्यू एन इंटू म्यू एन सी ऑक्स डब्ल्यू एल बाई एन इज इक्वल टू म्यू पी सी ऑक्स इंटू डब्ल्यू बाई एल बाई पी। ये दोनों इक्वल हो गया है। ओके, जब ये केस आ जाए आपका, जब बीटा एन बीटा पी की इक्वल हो जाएगा तो जो हमारा वी इनपुट होगा वो वी डी डी बाई 2 हो जाता है। ओके, और वी डी डी बाई 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.5 वी डी डी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगर हम बात करें मोबिलिटी ऑफ चार्ज की, ओके, मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स डिपेंड्स ऑन, तो मोबिलिटी का फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल्स टू वी डी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो ये हमारा मोबिलिटी हो गया, म्यू हमारा मोबिलिटी को डिफाइन करता है, ई हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और वी डी जो है हमारा वो है आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अगर हम बात करें हमारा मोबिलिटी की, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी डिपेंड करेगा। ओके, और वो आपका डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड करना। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर डी। व्हाट इज़ द इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ सीमोस इन्वर्टर।
तो जो हमारा COS इन्वर्टर होता है, इसका जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो आइडियली, अगर हम आइडियल वैल्यू की बात करें तो आइडियल वैल्यू होता है आर इनपुट, वो इन्फिनाइट होता है। और अगर हम प्रैक्टिकल वैल्यू की बात करें तो ये क्या होता है, एक्सट्रीमली हाई होता है। ओके, एक्सट्रीमली हाई का मतलब हो गया आपका 10 to 10 to the power 12 ओम्स के अराउंड। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए। ओके, अगला क्वेश्चन है बाय इंक्रीजिंग VSB क्या हो गया आपका, वोल्टेज अक्रॉस सबस्ट्रेट एंड बेस। ओके, वोल्टेज अक्रॉस VSB क्या हो गया, वोल्टेज अक्रॉस सबस्ट्रेट, वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन एस हो गया आपका सबस्ट्रेट और बी क्या हो गया, बेस। ओके, अगर आप VSB की वैल्यू को बढ़ाओगे, ओके, तो आपका जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और ये इंक्रीज क्या होता है, लीनियर इंक्रीमेंट होती है। ट्रांस कंडक्टेंस GM कैन बी इंक्रीज बाई, ओके,